आपका रुख करूंगी और इन सबके बीच न्यूज 18 की टीम ने अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह से बातचीत की और इस बातचीत में वकील इंद्रपाल सिंह ने देशमुख पर लगाए आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। अनिल देशमुख को लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, 5 समन किए गए, इसके बाद जो है आखिरकार कल वो यहाँ पे पहुंचे थे पूछताछ में शामिल होने के लिए। गिरफ्तार किया गया है 100 करोड़ रुपयों के जो एक्सटॉर्शन का मामला है, उसमें अनिल देशमुख की भूमिका संदेहास्पद तौर पे दिखाई पड़ी है। ये मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि एंटेलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस, इन दोनों में उस समय के मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह की भूमिका के ऊपर संदेह हुआ और उन्हें तुरंत उस पद से हटा दिया गया और एटीएस को इंक्वायरी दी गई। इससे चिढ़कर, बौखलाकर परमवीर सिंह ने ये कंप्लेंट 100 करोड़ की है। ये 100 करोड़ की कंप्लेंट में कोई भी तथ्य नहीं है। सर, एक चीज, अगर ये सिर्फ कंप्लेंट की गई होती, इन्वेस्टिगेशन में भी कई चीजें रिवील होकर आई, जिसमें कहीं ना कहीं कई फैक्ट्स मिले, ट्रांजैक्शंस मिले। ऋषिकेश का नाम, जो उनके बेटे हैं अनिल देशमुख, उनके बेटे का नाम भी उभर कर सामने आया कि उनके अकाउंट से दिल्ली में और फिर हवाला के जरिए फिर अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ये सारी चीजें भी उभर कर इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं। देशमुख साहब के नाम पे कोई कंपनी नहीं है, वो किसी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, किसी कंपनी में डायरेक्टर, पार्टनर या प्रोपराइटर नहीं है, तो उनका किसी कंपनी से कोई लेन देन या संबंध नहीं है। उनकी फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली नहीं है, वो अपने अलग रहते हैं, बेटे अपने अलग रहते हैं, बेटों का व्यवसाय अपना अलग व्यवसाय है। एक बार बेटा बड़ा हो गया, उसका व्यवसाय अलग हो गया, तो उसके लिए बाप जिम्मेदार नहीं होता है। इसीलिए जो कुछ अगर व्यवहार कुछ हुआ है या लेन देन है, तो वो अगर बेटों के लिए कुछ कंपनियों में उन्होंने व्यवहार कुछ किया है, अभी तक उसमें भी कोई सत्यता नहीं है, तो उसके लिए देशमुख साहब किसी मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता उन्हें। लेकिन